हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे से, जिसमें से कि मैंने अपने डेली के वर्क कंप्लीट करने के बाद जो मॉर्निंग के छोटे छोटे वर्क होते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह, इसके बाद मैं स्टडी करने बैठ गई थी। और मैंने आपको बताया कि मैं इस समय एनसीईआरटी मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी की है, सबसे पहले मैं सीडीपी में एनसीईआरटी 11th-12th की कवर करूँगी। इसके बाद मैं टॉपिक देखूँगी, क्योंकि टॉपिक लगभग मेरी वहाँ उसके जो थ्योरीज़ हैं वो मेरी कंप्लीट है, क्योंकि मैं इससे पहले सीटेट की प्रिपरेशन करती थी, तो वो मेरे लगभग कंप्लीट है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी पहले कभी नहीं पढ़ी थी, तो मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रही हूँ। और आप सभी को भी यही कहूँगी कि आप सीडीपी स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत ही बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे ना, तो हमारी थ्योरीज बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। हमें बस थोड़ा बहुत पीवाईक्यू अगर हम सॉल्व करने लगेंगे ना, तो वहीं से हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाना है। हमें सिर्फ पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा, और जो थ्योरीज पढ़ते हैं वो हमारी 11th-12th की पढ़ने से आराम से कवर हो जाएंगी। तो मैं वही कर रही हूँ। और इसके बाद आप लोगों को आज पता ही चला होगा कि एसबी का और हम लोगों का क्या अपडेट होने वाला है कैलेंडर, कि जो हमारी प्री और मेंस एग्ज़ाम होते थे, तो उनमें से प्री मेंस को रद्द कर दिया है। अब प्री एग्ज़ाम ही होगा और प्री में ही हमारा सिलेक्शन होगा। तो जो स्टूडेंट मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, प्री जिनका कंप्लीट था, वो देखो इसमें सब्जेक्ट में हमारा वही है, सीडीपी हमें नहीं पढ़ना था। मेंस में हमें अलग से एसएसटी वगैरह दे दिया गया था। तो अब हम सीडीपी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो हमारा प्री का सिलेबस है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। मे भी थोड़ा बहुत चेंज आए इस सिलेबस में भी, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा बहुत चेंजेस ऐसा लग रहा है कि होंगे। तो अभी जो मेन सब्जेक्ट है उनमें तो हमें कमांड बनानी ही है। हमें अगर अभी से नोटिस मिल गया है, हमें अभी से हिंट मिल गया है कि चेंज की मतलब प्री का ही हमें प्रिपेयर करना होगा आगे चलकर, तो हमें अभी से अच्छे से प्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर देनी चाहिए। जो भी हमारे हैं, अभी देखो हमारे पास फिर भी अभी हमारे पास मोर देन एनफ समय है, 5 मंथ कम नहीं होती हैं। अगर हम अच्छे से एक प्लानिंग करके स्टार्ट करेंगे, तो हम बहुत ही अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। और लगभग बहुत सारे लोगों का एनसीईआरटी कंप्लीट ही हो गया होगा। अब मैं दोबारा से, जैसे मैंने 11th-12th मेरी कंप्लीट नहीं थी, तो मैं इसको कर रही हूँ। बाकी एक बार मैंने उधर का पढ़ रखा, रीड आउट कर लिया है। तो मैं अब ये मैंने जो अब आज मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करूँ कि मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मैंने जो 21 डेज़ का चैलेंज लिया था, आज वो मेरा लास्ट डे है। आज मेरा 21 डेज़ चैलेंज कंप्लीट हो गया है। अब कल मैं देखती हूँ, शायद ही आपको वीडियो डालूँगी, क्योंकि जो अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि अब प्री को ही फाइनल रिज़ल्ट प्री से ही मिलेगा हमें। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनानी है, और वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे उसके लिए 1 दिन का समय चाहिए। तो मैं और आप सभी को भी बोलूँगी कि बहुत ही अच्छे से, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो एनसीईआरटी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, और बहुत ही अच्छे से अपना टाइम टेबल सही वो करिए। और हाउसवाइफ मदर जो भी हैं हमारे, जब मेरे जैसे आप जो भी हाउसवाइफ और मदर हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चे के हिसाब से हमें टाइम टेबल सेट करना पड़ता है। तो आप एकदम जोश में आके, आप हड़बड़ा कर, घबराहट में आके टाइम टेबल मत बनाइए। आराम से इजली धीरे धीरे स्टार्ट करिए, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत अगर आप घबराहट में या फिर बहुत कैपेसिटी के से ज़्यादा अगर आप ले लेंगी, तो वो काम कंप्लीट नहीं होगा हमारा, बल्कि हमें सर दर्द बनेगा, टेंशन बनेगी, और हम फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, और लास्ट में हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला। इसलिए शुरुआत एकदम जीरो से करिए, धीरे धीरे करिए। अगर आप 2 घंटे पढ़ती है तो धीरे धीरे 3 घंटे बढ़ाइए, धीरे धीरे 4 घंटे बढ़ाइए, एकदम से घंटों को मत बढ़ाइए। और आई होप कि इतने समय से अगर आप प्रिपरेशन कर रही हैं, तो मॉर्निंग पर्सन तो आप बनी ही चुकी होंगी। अगर नहीं बनी है तो 6 o'clock उठ रही हैं, तो 5 o'clock उठने की कोशिश करिए। 1 हफ्ते का समय दीजिए अपने आप को 5 o'clock उठने में, क्योंकि इतना जल्दी एकदम से बिल्कुल भी अपने आप को बदलने की कोशिश मत करिएगा। मैंने भी एकदम छोटे कदमों से शुरुआत करी है, तब आज मैं 5 बजे उठ पाती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं उठ पाती थी। मैं भी 6 बजे उठती थी सोकर, ठीक है ना। तो मैं सभी को कहूँगी कि आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। आप मेरे साथ, हम सभी इकट्ठा होके, हम सभी एक साथ होके प्रिपरेशन करेंगे, और अपने लिए एक सीट ज़रूर पक्की करेंगे। तो मॉर्निंग में इस समय मैं 11th क्लास का पढ़ रही हूँ। मैंने एक चैप्टर रीड आउट बहुत अच्छे से कर लिया, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर में रीड आउट करूँगी।
और इसमें मेरी मॉर्निंग और इवनिंग की क्लिप्स हैं, कल की इवनिंग की और ये और आज की मॉर्निंग की। तो ज्योतिषीज आपका बार-बार कमेंट आता है कि आप होल डे रूटीन शेयर किया करिए, तो इसमें होल डे रूटीन ही रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग का रहता है। जब क्योंकि मैं जो अपना वीडियो शेयर करती हूँ वो नाइट के कामों के पहले का शेयर करती हूँ, इसलिए एक दिन मॉर्निंग का टुडे का लेती हूँ और इवनिंग का एक दिन पहले का रहता है। तो मॉर्निंग का मेरा क्या था, आज भी पापा जी को ऑफिस निकलना था, तो मैं 6:30 पे नीचे आ गई थी और वो मेरा PYQ एनालिसिस कंप्लीट हुआ था और एक चैप्टर पूरा मेरा साइकोलॉजी का कंप्लीट हुआ था। इसके बाद नीचे आई, आज पापा जी ने काफ़ी हेल्प कर दी थी, सब्जी वगैरह कट कर दी थी उन्होंने, तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट सब्जी बनाया। एक साइड ब्रेकफास्ट में उपमा कंप्लीट किया, चाय बनाया। 8 बजे तक मैंने उनका पूरा टिफ़िन वगैरह रेडी करके रखा। फिर बेटी उठ गया, उसको ब्रश वगैरह कराना, उसको ब्रेकफास्ट करवाना। फिर 8:30 तक में ये लोग निकल गए थे, तो मतलब पापा जी निकल गए थे, हस्बैंड तो 10:30 तक में निकलते हैं। फिर इन लोगों का करने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, थोड़ा सा बैठी, तो मैंने फिर वीडियो एडिट करना, थोड़ा जो क्लिप्स थी उनको एडिट किया और इसके बाद फिर बर्तन वगैरह फिर हो गए थे। दोबारा जो ब्रेकफास्ट लंच के थे वो मैंने कंप्लीट किया। फिर दाल राइस मैंने नहीं बनाया था, तो वो मैंने बनाया दोपहर के लिए, लंच के लिए। और इसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कुछ पड़ा हुआ था, सब कुछ कर मतलब 1 बजे तक में मैं पूरी तरह से फ्री हो गई थी। 12:30 तक में आधे घंटे फिर मैंने थोड़ा सा वही हिंदी का लेकर रिवीजन किया, संधि का कर रही हूँ इस समय, तो मैं थोड़ा सा उसको रिवीजन किया मैंने। और आधे घंटे तक बेटों के साथ में खेलते हुए फिर इसके बाद मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बेटू को सुलाने के बाद खाना वगैरह खाया, दिन बेटू को सुलाया, बेटू को सोते सोते 3 बज चुके थे। और अगर इवनिंग का आपको बताऊँ, जो इवनिंग का कल का स्लॉट चल रहा है, तो इवनिंग में फिर वही 5 बजे तक में। कल तो शिवा ने बिल्कुल भी मतलब कल शिवा नहीं सोए, तो कल तो मैं मतलब उनको पूरा दिन उन्हीं के साथ में रही। कल दोपहर में बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुई। फिर मैं शाम को 5 बजे वही बर्तन वगैरह धुली। फिर हस्बैंड गार्डन लेके चले गए थे उसको, फिर वो लेके आए, तब तक मेरी यहाँ सब जल्दी फटाफट डिनर वगैरह कंप्लीट किया 8:30 तक। कल सबने डिनर भी जल्दी कर लिया था क्योंकि पापा जी भी पूरा दिन के थके हुए थे, उन्होंने भी डिनर जल्दी किया। मतलब 8:30 तक सब लोग फ्री हो गए थे। इसके बाद मैंने शिवा को आधा घंटा पढ़ाया, वो भी पूरा दिन नहीं सोए थे, तो उनको भी सोना था जल्दी। तो फिर तेल मालिश, उनको खिलाना पिलाना, ये सब करने के बाद मतलब 10 साढ़े 10 बजे कल शिवा सो गए थे। फिर आधे घंटे का मैंने फिर इसके बाद थोड़ा सा टू डू लिस्ट बनाया। 11 बजे से मैं पढ़ने बैठी थी, तो EVS का जो 4th चैप्टर था, तो वो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ था। मतलब थोड़ा सा रिवीजन भी मुझे ऐसा लग रहा था, काफ़ी चीज़ें भूल रही, तो मैंने अच्छे से रिवीजन किया, तो वो फाइनली कंप्लीट हुआ, तो काफ़ी रिलैक्स मिला। मैंने पढ़ा तो आधे घंटे ही था, लेकिन 2.5 घंटे की कल स्टडी ही हो पाई थी मेरी, बट जो भी था तो अच्छी थी। मतलब जो चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी थी, कल मेरा मैथ रह गया था। मैथ जैसे मैं दोपहर में मैथ का स्लॉट लेती हूँ, वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, वो रह गया था, और बाकी तो सब कुछ हो ही गया था। तो हाउस वाइफ की लाइफ यही होती है यार। देखो अब नाइट में जैसे मैं पूरा दिन बच्चे को संभालती रही ना, इसके बाद सोचो पूरा डिनर सब कुछ किचन का पूरा काम कंप्लीट किए, इसके बाद कहीं जाकर अपने सपनों के लिए समय मिलता है। तो रात के 11 बजे मैं मतलब बैठती हूँ पढ़ने के लिए। अब सोचो जब इंसान पूरा दिन काम करता है तो कितनी थकान हो जाती है, लेकिन अपने आप को पुश करना है, क्योंकि ये मानकर चलो कि ये अपना लास्ट चांस है। अगर हमने इसे गंवा दिया, इस मौके को गंवा दिया ना, जाने दिया, तो ये मान लेना कि जीवन भर रिग्रेट करते रहेंगे। हमारी एज भी बढ़ रही है, हमारे पास जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं, मौके भी ये जो चांस है ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा, एग्ज़ाम भी तो बहुत ही मुश्किल हो जाना है। इसलिए फ्रेंड्स मैं सभी से कहूँगी कि प्लीज़ अभी भी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मैं वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स अपनी आप लोगों को PDF फॉर्म में दे दूँगी। यही मैं सिर्फ हेल्प कर सकती हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ चैनल बनाने का सिर्फ और सिर्फ हेल्प था और कुछ नहीं था। मैं ये चाहती हूँ जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि मैं भी उसी स्ट्रगल से गुजर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।